खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जल्द। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, बांग्लादेश का ओरिजिन है और रॉबरी के इरादे से, यानी लूट के, चोरी के इरादे से ये घर में आता है और उसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम देता है। अश्विन पांडे, अश्विन, बांग्लादेशी ओरिजिन है इस हमलावर का, साथ ही साथ किसी हाउसकीपिंग एजेंसी के साथ इसका कनेक्ट रहा है और चोरी के इरादे से इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। कई बड़ी बातों का जिक्र मुंबई पुलिस ने प्रेस वार्ता में किया। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि जो आरोपी है ये बांग्लादेश नेशनल है, बांग्लादेश का रहने वाला है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये भारत में दाखिल हुआ, ना सिर्फ दाखिल हुआ बल्कि यहाँ पर उसने काम भी हासिल कर लिया। एक हाउसकीपिंग एजेंसी के माध्यम से ये मुंबई के कई जगहों पर काम कर रहा था और यहीं से इसने सैफ अली खान के घर में चोरी करने की प्लानिंग की। क्या ये सिर्फ चोरी करने की प्लानिंग थी या फिर कोई बड़ा जो है काम करने का इसका इरादा था? और जिस तरह की घटना को इसने अंजाम दिया, सैफ अली खान पर जिस तरह से अटैक किया, वहां पर इसने कोई चोरी नहीं की, सिर्फ सैफ अली खान को बुरी तरह से घायल किया और वहां से फरार हुआ। और इसने अपना नाम यहां पर आने के बाद विजय दास रख लिया ताकि लोगों को इसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है ये पता ना चल सके। और वर्ली इलाके में रह रहा था। तमाम जो जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से भी जो आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हिसाब से थी वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी थी, लेकिन अब ये बांग्लादेश का रहने वाला है, ये साफ हो गया है। अश्विन, क्योंकि मुंबई पुलिस से जब ये सवाल किया जा रहा था कि ये शख्स क्या पहले भी सैफ अली खान के घर पर घुसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पहली बार ऐसा था जब वो सैफ अली खान के घर पर गया। लेकिन जो सीसीटीवी सामने आए हैं वो कुछ और बयां कर है कि एंट्री, एग्जिट, फायर एग्जिट सब कुछ इस शख्स को पता था। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी गुत्थी है जिसे पुलिस अभी सुलझाने में जुटी है। कुछ देर बाद इसे जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां इसकी रिमांड ली जाएगी और इसके बाद आगे की जो तहकीकात है वो की जाएगी। लेकिन अभी जो पुलिस का कहना है कि पहली बार सैफ अली खान के घर गया था, लेकिन जिस तरह से वो घर में एंट्री करता है, जिस तरह से घर से भागने में कामयाब होता है, वो कई सवाल खड़े करते हैं। तो क्या कोई अंदर का व्यक्ति मिला है? क्या किसी ने इसकी मदद की सैफ अली खान के घर में जाने में? ऐसे कई सवाल हैं जिसका पर्दा आने वाले कुछ समय में खुलेगा। जाहिर है कि सैफ अली खान की सुरक्षा में जो है काफ़ी पुख्ता थी। बिल्डिंग में अंदर घुसने को लेकर जो है तमाम जो है वहाँ पे फुटेज के अंदर से होकर गुजरना था। इसके बावजूद ये अपने आप को बचाते हुए 11वीं मंजिल पर जाता है, जहां पर सैफ अली खान पर अटैक करता है और अटैक कर भागने में कामयाब हो जाता है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जो है जवाब फिलहाल पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश का नेशनल है। 5 से 6 महीने पहले ये भारत आया, अपना नाम बदला ताकि लोग इसे पहचान ना सके। और आज तो भी 5 से 6 महीने पहले मात्र भारत आता है, बार बार आइडेंटिटी को चेंज करता है और इसको लेकर कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। लेकिन इस बीच देखिए, ये 30 साल इसकी उम्र है, मोहम्मद शहजाद इसका नाम है, जो कि पहले कुछ और बताया गया और बार बार पुलिस को गुमराह करने की इसने कोशिश की। खार पुलिस स्टेशन में इससे अभी भी पूछताछ चल रही है। अश्विन पांडे, लगातार इंटेरोगेशन चल रही है और क्या क्या इसके कनेक्शंस हो सकते हैं, कोई लोग इसके साथ मिले होंगे इस पूरे नेक्सस में, और कई खुलासे हम उम्मीद करते हैं कि हो सकते हैं। अकेले इस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत में दाखिल कैसे हुआ, आखिरकार इसे भारत में लाने के लिए वो कौन लोग थे जिन्होंने इसकी मदद की। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन थी वो ये कि ये सैफ अली खान के घर कैसे गया, कैसे इसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब पुलिस के सामने दूसरा सवाल भी खड़ा है कि भारत में इसे दाखिल कैसे कराया गया, इसके फर्जी दस्तावेज कैसे बने, भारत में इसने अपने अलग जो है आइडेंटिटी बनाई, कैसे ये भारत में जो है दाखिल होकर अपनी आइडेंटिटी बदलता है, इसको नौकरी मिल जाती है विजय दास के नाम पर। ये जो तमाम चीज़ें बदली है, ऐसे में इसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है और ये जांच अब चूंकि अब बड़े स्तर पर होगी। जिस तरह से एक बांग्लादेशी नागरिक हिंदुस्तान के एक बड़े सुपरस्टार के घर पे जाता है, उस पर हमला करता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में बैठे मंत्री भी इस बात की जो है इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि अकेले संभव नहीं है, वैध कागजात का भारी अभाव है। पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है, भारत में किस तरीके से, किस तर्ज पर इससे प्रवेश किया, बांग्लादेश इसका ओरिजिन है और कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स इसके पास नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये नेक्सस रहा होगा, लोगों ने इसकी मदद की होगी और तब जाकर जिस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। अभी भी जो जांच है वो चल रही है, कुछ और बड़े खुलासों के होने का इंतजार अभी बाकी है। अश्विन पांडे।
जी बिल्कुल, और ये अब यहीं तक नहीं रुकने वाला, इसकी कड़ी बहुत दूर तक जाएगी। उन लोगों तक भी पुलिस पहुंचेगी जिन लोगों ने इसकी मदद भारत में आने के लिए की है, जिन लोगों ने इसकी मदद फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में की है, जिन लोगों ने इसे नौकरी देने में मदद की है, जिन लोगों ने इसे किराए पर घर देने में मदद की है, ऐसे वो सभी लोग पुलिस के रडार पे होंगे। उन सभी लोगों को पुलिस पूछताछ करेगी और पुलिस अब इस एंगल पे भी जांच करेगी कि ऐसे और कितने जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अवैध रूप से भारत में जो है एंट्री दी गई है। और आपको बता दें कि पिछले काफी समय से बांग्लादेशियों पर लगातार एक्शन चल रहा है। महाराष्ट्र में कई जगहों से बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, फिर वो चाहे अलग अलग जिलों की क्राइम ब्रांच हो, अलग अलग जिलों की पुलिस हो या फिर जो है एटीएस हो, हर कोई इस पूरे जो है मामले में जांच कर रहा है, बांग्लादेशियों की धरपकड़ कर रहा है। अश्विन, क्या इसके बारे में पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी जो है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दी जा रही है कि आखिर इस शख्स की मदद कौन कर रहा था भागने में? क्योंकि जब ये शख्स सैफ अली खान के घर से निकलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज तो ये बता रहे कि ऐसा लग रहा है कि उसे कोई टेंशन नहीं है, ये उसका रोजाना का काम है, हमला करना, चाकू मारना, और उसके बाद वो बड़ी आसानी से जाके झाड़ियों में छिप जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये भागने में कामयाब रहा, जिस तरह से इसने सैफ अली खान जो अब काफ़ी उनका अगर शारीरिक डिलडॉल आप देखें तो काफ़ी मजबूत पर्सनालिटी है सैफ अली खान की, इसके बावजूद सैफ अली खान पर इसने अटैक किया। सैफ अली खान के घर में उस वक्त उनके नौकर भी मौजूद थे, वो सब डर के 12वीं मंजिल पर भागते हैं और 11वीं मंजिल पर ये आसानी से सब पर हमला करने के बाद नीचे भागने में कामयाब हो जाता है। तो क्या इसने इस तरह से कोई ट्रेनिंग ली थी? क्या ये और भी किसी जो है आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है? ऐसे कई सवाल है। हालांकि अभी तक इसके कोई आपराधिक गतिविधि के भारत में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिलहाल पुलिस अलग अलग जगहों से इसकी तलाश कर रही है। जिस रूट से भारत में घुसा उस दौरान आते समय क्या इसने कोई आपराधिक घटना को अंजाम दिया, ऐसे तमाम जो चीजें हैं उसकी फिलहाल तफ्तीश चल रही है। और जाहिर है कि अब ये चूंकि बड़े एंगल पे इसकी जांच होगी, इसमें जो है एजेंसियां भी इन्वॉल्व होंगी कि भारत में दाखिल होने वाला बांग्लादेशी नागरिक सैफ अली खान के घर पर क्यों जाता है, क्या ये कोई मैसेज देने की कोशिश थी क्या? चूंकि जिस तरह से पाकिस्तान के एक मंत्री फवाद ने बयान दिया कि भारत में बड़े मुस्लिम अभिनेताओं की जान खतरे में है, वो वहां पे सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे वो सलमान खान हो, फिर चाहे वो सैफ अली खान हो, लेकिन अब फवाद को ये पता चलना चाहिए ये बांग्लादेशी नागरिक की करतूत थी, हमलावर की तरफ से हमला किया गया, लेकिन जिम्मेदारी बिल्डिंग के लोगों की भी बन जाती थी, बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी थी उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती थी। और अश्विन, एक और चीज बताएगा यहाँ पर, क्योंकि दर्शकों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आमतौर पर देखते हैं कि जितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं इनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी होती है, तो ऐसे में जब ये हमला किया गया तो सैफ अली खान की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कहां थी? जी, उस वक्त सैफ अली खान की पर्सनल सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन बिल्डिंग के जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें चकमा देकर ये अलग रास्ते से बिल्डिंग में दाखिल हुआ। ये सवाल हम लगातार डीसीपी से कर रहे थे, लेकिन अभी शायद उनके पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि कई बयान लगातार ये आरोपी पलट रहा है। तो ऐसे में पुलिस हर चीज को वेरीफाई करने के बाद ही बयान देने के मूड में है। और शायद बांग्लादेशी का जो मुद्दा था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। पुलिस ने तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट उसके पास से सीज किए और उसे वेरीफाई किया। उन सबूतों के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंची कि ये जो शख्स है ये बांग्लादेश का रहने वाला है। 5 से 6 महीने पहले ये हिंदुस्तान में आया, इसके बाद कुछ दिनों के लिए ये वापस गया, 15 दिनों पहले ये वापस हिंदुस्तान में आया। और यहाँ पर आने के बाद जो उसने सबसे बड़ी प्लानिंग करी, जो सबसे बड़ी साजिश करी, वो ये कि सैफ अली खान के घर में घुसता है, वहाँ पर उनके बेटे जहांगीर के बेडरूम तक पहुँचता है, उन जहांगीर की जो नैनी थी उस पर अटैक करता है, चोरी करने की कोशिश करता है। और जब जहांगीर की देखरेख करने वाली हाउसकीपिंग जो थी नैनी, उन्होंने जब पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो इसका जवाब था 1 करोड़ रुपए चाहिए। जिसके बाद वो चीखने चिल्लाने लगती है, ये अब जो है हमला करने के मूड में